नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिर से 28 फरवरी की। तो क्या हुआ ये कि मैंने वीडियो बनाई 28 फरवरी की, और सुबह बनाई थी वीडियो मैंने। अभी तक मैंने अपलोड कर दी है, बट मैंने अभी तक लाइव नहीं की थी। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने 28 फरवरी को संडे कंसिडर किया है वीडियो बनाते हुए, जबकि वो मंडे है। तो आइडियली ऐसा होता नहीं है, और आइडियली आई डोंट इवन ऑल्सो फील कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई अपलोड कर दो। बट आई डोंट नो वाई आई फेल्ट दैट सुबह की एनर्जी से लेकर अब तक की एनर्जी में देर आर सम चेंजेस दैट हैव हैपेंड। और बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस जो आने वाला समय है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट क्या हुआ है, क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव होंगे। बट फॉर दैट रीजन मैं सेम डेक यूज कर रही हूँ, सेम कार्ड यूज कर रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो ऑल्सो लाइव, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस ऑल्सो लाइव। मैं दोनों को लाइव कर दूंगी वीडियोज को। एंड आप दोनों वीडियोज देख के यू कैन इवेल्युएट कि क्या चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से वीडियो में या आने वाले वक्त में कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके, so मैं दोनों वीडियोस लाइव कर दूंगी, so that you are able to watch both the videos and figure out that what are the changes that have happened, because of which I'm making one more video for the same day. So let's see the energy of 28th of February 2022. 28 फरवरी 2022 क्या होने वाला है, क्या बदलाव हुआ है आज सुबह से अभी तक की एनर्जीज के जो 28 को इम्पैक्ट कर रहा है। 28th of February 2022 happened, what is the change, what is going to happen, what do we need to know, what has happened, what is going to happen, what do we need to know. Okay, so I have a few cards, और ये जो कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स आए हैं। मैं इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए भी कार्ड निकालूंगी, लेकिन देयर इज सम चेंज दैट हैज हैपेंड। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और डेविल का कार्ड है। सो फॉर श्योर देयर आर सम चेंजेस दैट हैव हैपेंड। और अगेन किसी पावरफुल एनर्जी के कारण, अगर आप देखो तो ये पानी में अपने पैर रख के बैठा है। यहाँ पे एक क्रैब है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे एक स्टार फिश है, और क्रैब जो है वो भी इस तरफ आ रहा है। और दिस गाय वो इसके ऊपर आपको 2 डॉल्फिन्स दिखाई देंगे। डॉल्फिन्स यूजुअली मिरेकल की एनर्जी होती है। यू कैन सी, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग समथिंग डिफरेंट टुडे, बट इसके हार्ट पे आपको एक स्टोन जो है वो दिखाई देगा। आई एम श्योर यू गाइस कैन रिलेट दिस स्टोन टू समबडी ऑल्सो। एंड वो कहीं ना कहीं हार्ट इल्यूमिनेशन या हार्ट चक्रा है। दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट। उसके हाथ में एक कप है और एक हाथ में ट्राइडेंट या त्रिशूल है, और ये वाटर एनर्जी होती है या इमोशन की एनर्जी होती है। सबसे पहले तो समबडी जो ये एनर्जी ऐसे पर्सन की है जो अपने आप को, उसके पैर जो है वो नंगे हैं और पानी में डिप है, राइट। सो दिस पर्सन इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द क्रैब्स या वाटर, क्योंकि वो इन सब वाटर एनर्जीज को ओन करता है। तो एक तो मुझे वाटर एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी मछलियाँ हैं, वाटर एनर्जी के साथ कुछ नजर आ रहा है होता हुआ पॉसिबली। यहाँ पे मुझे एक एस भी दिखाई दे रहा है। पहली बार मैंने नोटिस किया ये, यहाँ पे मुझे एक एस भी दिखाई दे रहा है। तो किंग ऑफ कप्स मुझे कहीं ऐसा लगता है कि 1 आपकी इमोशनल एनर्जी जो है थोड़ी सी हावी हो सकती है। दूसरा, कहीं आप रेडी हो कुछ चीज़ें जो हैं उनको फेस करने के लिए, उनको आने देने के लिए, और यू वेटिंग फॉर द चेंजेस टू हैपन। तो वो एक एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, इट फील्स लाइक समबडी इज रेडी टू टेक ऑन एवरीथिंग एंड has put his foot down. So एक तरह से पुटिंग द फुट डाउन का मुझे एनर्जी नजर आ रही है ऑन 28th ऑफ फरवरी। और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे somebody is ready to kind of put the foot down but still ready to take the chance on something. और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि मैं कुछ चीजें देख रही हूँ जो भी मैंने शायद पहले कभी नोटिस नहीं की। यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। मंकी जो है वो हर्ट है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पे पेप लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट आई विल सर्च। और ये जो व्हील है ये चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज चेंजिंग। कहीं दैट स्नेक इज गोइंग डाउन, और ये एनर्जी जो है ये ऊपर आ रही है। और अगर आप देखो तो मंकी हर्ट है, बट मंकी इज सिटिंग ऑन द व्हील, और मंकी ही व्हील घुमा रहा है, राइट। सो
somebody जो हर्ट है, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ से हर्ट हो, या आप मंकी ब्लाइंड फोल्डेड है, एक्चुअली नॉट इवन हर्ट, इट फील्स लाइक द मंकी इज ब्लाइंड फोल्डेड, इट इज स्माइलिंग लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड है। मतलब ऐसा है कि व्हील जो है वो कोई अंधा घुमा रहा है, राइट, या कोई ऐसा इंसान घुमा रहा है जो वो नहीं देख रहा है कि व्हील कहाँ जा रहा है, बट उसकी ड्यूटी है व्हील घुमाना, तो वो व्हील घुमा रहा है। सो डेफिनेटली सम स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो मुझे दिखाई दे रहे आते हुए, क्योंकि त्रिशूल है, क्योंकि व्हील है, शिवरात्रि की एनर्जी भी कहीं कनेक्ट होती है। सो सम पावरफुल डिवाइन एनर्जीज। नेक्स्ट जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डेविल के कार्ड इकट्ठे आए हैं, और मैं एक और कार्ड निकालूंगी यहाँ पे, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डेविल इकट्ठे आना, दैट मीन्स दैट समवेयर दोज एनर्जीज आर वर्किंग वेरी स्ट्रांगली, समबडी इज कमिंग फॉरवर्ड और बहुत स्ट्रांग स्टैंड या बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट लेड बाय दिस क्वीन, वन लेड बाय दिस किंग, और एक पार्ट में व्हील ऑफ फॉर्चून है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, दूसरे पार्ट में इट इज ऑल अबाउट डेविल एनर्जीज और काइंड ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज। और अगर ये देखें आप तो ये 5 + 1 6 बनता है, और ये 6 है, ये क्वीन 4 है, ये 10 बनता है, राइट, और यहाँ पे भी व्हील है जो 10 है। सो 5 और 10 की एनर्जी है, विच मीन्स दैट हाफ से कंप्लीशन की तरफ जाना, बट यहाँ पे 4 और 6 की एनर्जी है, विच मीन्स दैट समवेयर दैट एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को बहुत टाइम तक दबा के रखते हो, बट देन यू कम बैक with a stronger push। और मैं एक कार्ड और निकालूंगी just to get the clarifier, what is the clarifier, because ये मुझे दो complete दो अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं एक तरह से। Can you clarify this? Can you clarify this energy? Can you clarify this energy for 28th of February? Thank you so much। और एक और चीज़ जो मैं बोलूँगी, आपके घरों में ये हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का कोई गलत फहमी हो जाए, या कोई गलत फहमी क्रिएट करे, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है, कोशिश करना है दैट यू डोंट गेट इनटू दैट नेगेटिव एनर्जी। लाइक आई सेड, यू सी दिस इज 9 of Wands and 0, और ये जो कार्ड है ये दूसरी रीडिंग जो मैंने की है 28th की, उसमें भी आया था। एंड यहाँ पे यू सी यहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल सर्कल में बंद करके एक डंडा पकड़ के शी स्टैंडिंग, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है एन अटैक, और वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रही है अटैक से बचने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दिस वन इज ऑलमोस्ट ऑन द सर्कल, ये अंदर है सर्कल के और ये बाहर से देख रहा है, बट दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन अटैक एंड स्ट्रेटजी दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। और दिस इज लाइक अ लीप जहाँ पे आप जो भी आपके पास है वो लेकर यू आर जंपिंग इनटू समथिंग। और वो लीप मुझे ऐसा लग रहा है कि 28th को जहाँ पे भी एक स्ट्रगल की एनर्जी है, एक वॉर की एनर्जी है, वहाँ पे एक लीप की एनर्जी आएगी। समबडी इज गोइंग टू टेक अ बिगर लीप। आप हो सकता है बहुत बड़ा लीप लें, और वो लीप जो है वो आपका आगे आने वाला समय जो है वो डेफिनेटली डिसाइड करेगा, क्योंकि वो 28th की एनर्जी है कि जो आप चॉइस करोगे वो आपको आगे लेके जाएगा। या आप चॉइस करोगे अपने आप को बॉक्स में बंद करना, या आप चॉइस करोगे अपने आप को डेविल एनर्जी के साथ कंप्लीटली अलाइन करना, या आप चॉइस करोगे फ्री करना अपने आप को कंप्लीटली। और वो फ्री एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, somebody is going to get free of everything। so let's see इंडिया के लिए क्या एनर्जी आती है 28th of February, Guides Angels, India 28th of February for India। How will 28th of February be for India? Indian safety, politics, everything. Overview. Thank you. Okay, so I do feel that India के लिए एनर्जी में चेंज है, और मैंने बोला था कि हमारा कुछ डिसीजंस जो है एनर्जी चेंज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं पिछले कुछ 6 से 8 घंटों के भीतर, जो इस एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज अ न्यू सीड, एक नई बिगनिंग है, एक नई सीड है। कहीं कुछ पास्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, पास्ट की जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं फ़ायदे में आएंगे इंडिया के लिए। कहीं कुछ पास्ट के जो काम हैं उनसे कोई रिजल्ट्स मिलेंगे इंडिया के लिए। मैंने ये यहाँ पे मिट्टी भर रहे हैं और नई सीड्स डाल रहे हैं, तो इंडिया इज़ गोइंग टू प्लांट न्यू सीड्स, और कहीं नई बिगिनिंग्स होंगी इंडिया के लिए। बहुत सारी फिश हैं, अगर आप देखो यहाँ पे पानी की एनर्जी यहाँ पे भी है, लेकिन दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे वो फिश अपने रास्ते जा रही हैं, और ये 2 बच्चे कहीं वो प्लांट्स लगाते हुए खेल रहे हैं। एंड यू सी दीज टू ओल्ड पीपल,
ओल्ड लोगों के लिए या बच्चों के लिए, किसी के लिए कोई प्रोटेक्शन या कोई स्कीम आ सकती है 28 फरवरी को। या मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने रिश्ते और आने वाला समय, उसके बीच का जो हिस्सा है वो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक मेमोरेबल टाइम पीरियड होगा, एक स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड होगा। दूसरा, मुझे यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 एंड 1 2 3 3 के हिस्सों में मुझे कप बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ से जो एनर्जी लग रही है, इट फील्स लाइक अगर आप देखो तो दो में प्लांट या फ्लावर हैं, बाकी 4 जो हैं वो खाली हैं, उनको भी भरना बाकी है। सो देयर इज गोइंग टू बी सम स्ट्रॉन्ग चेंज जो पास्ट से रिलेटेड होगा, पास्ट की किसी एक्शन से रिलेटेड होगा, लेकिन उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वन। लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड। ओके, कार्ड बहुत दूर जाके गिरा। I don't expect the cards to fly so high, but they did. And here, 2 of Wands. So I see this energy as a very, very powerful, strong 2 parts. Right? For the world has been divided into 2 parts. और कुछ countries हैं जो actually बीच में stuck हैं. They don't know which side to go. लेकिन this is definitely a division of the world in 2 parts. और एक जगह हाथ है, एक जगह पैर है. There are some countries in between, and then there is definitely going to be some divine intervention. तो मुझे वो 2 हिस्से बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली वो एनर्जी 2 हिस्सों में तब्दील हो रही है। देर आर गोइंग टू बी सम जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देर आर गोइंग टू बी सम फ्री बर्ड्स जो इस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट दैट डिविजन इज वेरी वेरी विजिबल। लेट मी सी इफ वी गेट समथिंग एल्स फॉर द वर्ल्ड। या बर्डन, समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन, समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। 10 है, 2 है, नंबर 3 की एनर्जी बन गई यहाँ पे। और some of the countries are going to be totally blindfold, not knowing where they are stepping. The world doesn't know where they are going to step. Okay, लेकिन ये जो 2 हिस्से हैं, it is not going to be that easy to move forward with this. बहुत strong energy है। एंड ये कार्ड जो है ये इंडिया के लिए आया था, बट आई डू फील दैट इंडिया हैज टेकन सम वाइज डिसीजंस इन लास्ट 8 to 10 आवर्स। इंडिया में कुछ बहुत वाइज डिसीजंस हुए हैं दैट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। दैट डेविल हैज गॉन हियर फ्रॉम हियर, इंडिया के लिए था। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द गीता कार्ड्स। 28 of February 2022. 28th February 2022. What is going to happen? What do we need to know? Anything that fits into the situation. Okay. Now these are too many. I'm going to take out the cards again because बहुत ज़्यादा cards हैं. Anything that okay. So I have pearls on a thread. Beautiful. So this was there. Morning में भी ये कार्ड था जो पहली मैंने की है, बट बाकी 2 कार्ड्स चले गए हैं. And it is like this is where a new thread is being created. एक तरह से माला है, राइट? और एक नई माला जो है वो बन रही है. सो लाइक आई सेड कि कुछ हिस्से जो हैं वो हो रहे हैं और उन हिस्सों से एक नई माला बन रही है. और वो जो नई माला है, लाइक एक हिस्सा जो है दैट इज गोइंग टू लीड टू डिवाइन. तो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फ्रॉम हियर. मैसेज फ्रॉम सुशांत. सो लेट्स सी what do you want to say about 28th of February 2022. 28th of February 2022. Okay. Wow. Okay. Some very strong cards. पहला जो है 8 of Pentacle है, दूसरा जो है Sun है, तीसरा जो है Emperor है और चौथा जो है वो 4 of पेंटिकल है. सो आई डू फील दैट एक एनर्जी है जहाँ पे समथिंग इज बीइंग वर्कड आउट, और लेकिन वो वर्क जो है वो डेफिनेटली कंप्लीशन में नहीं गया है अभी, बिकॉज समबडी इज होल्डिंग ऑन टू समथिंग. ये दोनों 4 एनर्जीज हैं. अगर आप देखो, एम्परर भी 4 एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल भी 4 एनर्जी है. ये होती है एरोगेंस की एनर्जी, जहाँ पे यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग सो टाइटली दैट यू डोंट वांट टू लीव इट. कोई चीज़ जिस पे आप कंप्लीटली होल्ड ऑन कर रहे हो, आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो. एंड दैट वो जो लेट गो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सन टू राइज.
प्रोग्रेस और थ्राइव। तो वो एनर्जी मुझे, दिस इज अगेन लाइक दैट डिविजन इन टू पार्ट्स, सो इट फील्स लाइक दैट डिविजन दैट इज हैपनिंग इज इम्पैक्टिंग हिम एज वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिसीजंस हैं जो प्रॉब्ली ही इज नॉट इन सिंक विद, और अभी द वर्क इज हैपनिंग ऑन दैट एस्पेक्ट। मैं यहाँ से हेवन एंड अर्थ से भी एक कार्ड निकालूंगी बिकॉज मैंने सुबह भी निकाला था। ओके, यू सॉ द फ्लाइट, the card that flew high is this, okay, and the other one is this. Wow, both action cards, Queen of Swords and Knight of Swords, 4 5 6 7, number 7, and this is like big time action, big time action. Queen of Swords जो है उसके हाथ में अगर आप देखो तो एक गर्दन है, और यहाँ पे you see this जहाँ पे there is an attack that is happening. So it feels like even if you are walking away with something, there is that thing जहाँ पे there is travel, movement या change that is coming into your life. and अगर मैं ऐसे सिनारियो से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि even if somebody declares a victory or somebody declares an end to something, like even if a country declares a victory or an end to something, that's not going to be the end, because that's giving rise to a new beginning. There is definitely that this is the energy where जहाँ पे attack हो रहा है basically. So even if there is an end, that end is not going to be an end but leading to new beginning. Nothing else on 28th. Okay, cards जो हैं वो charm box में land हुए हैं, इसके बाद मैं charms ही निकालूंगी, but yeah, everything that happens guys, be rest assured, जो भी होता है, this is 11, this is 3, जो भी होता है that is going to make some energies in the world come together, leading to some new portal opening up. कोई नई बिगनिंग होगी, उसकी तरफ ही जाएगा, और ये कछुए की स्पीड से कुछ चीज़ें आ रही हैं बट बहुत बड़ा स्प्लैश क्रिएट करेंगी वो। मुझे ऐसा लगता है वाटर एनर्जी से कुछ रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज मैंने वो पहले कार्ड में भी देखा है, किंग ऑफ कप। इधर इट कुड बी लाइक सी एरिया में कुछ या वाटर, मतलब वाटर एनर्जी के साथ डेफिनेटली कुछ मुझे रेलिवेंट लग रहा है। आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन आ सकती है, या कोई ऐसी कम्युनिटी या ऐसी वो आ सकती है जहाँ पे यू हैव टू गेट टुगेदर टू हेल्प सर्टन पीपल। लेकिन इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अनडाउटेबली इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं चांस निकाल लेती हूँ। Okay, so one charm which is actually stable is his, which says love me. Okay, so love energy, it is very important to keep loving yourself, keep loving the cosmos, the energies. जितना ज़्यादा लव एनर्जी स्प्रेड कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए, बहुत ज़रूरत रहने वाली है लव एनर्जी की। दूसरा जो है वो फोर्क का चार्म है। फोर्क जो होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ना हो आपने तो फोर्क जो है, खाने की चीज़ जो है, फोर्क से आप आसानी से पकड़ सकते हो और उठा सकते हो। और फोर्क जो है वो आप मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो इट हैज़ मल्टी एनर्जी, एंड इफ़ यू सी इट लुक्स लाइक अ ट्राइडेंट जो वहाँ पर है, त्रिशूल, 3 इसके सिरे होते हैं, और वो ट्राइडेंट एनर्जी जो है वो दिख रही है यहाँ पे। तो मुझे 3 पार्टी वाली एनर्जी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं आते हुए। सो देयर कुड बी दैट दे आर ट्राइंग टू स्टैंड टुगेदर, बट देयर माइट बी सम फॉल दैट इज हैपनिंग देयर। मतलब अभी ये है कि कम्प्लीटली फॉल तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ मतलब एक तरह से कोशिश ज़रूर दिख रही है जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू कीप इट स्ट्रॉन्ग एंड टुगेदर, क्योंकि जब तक वो सही रहता है तभी तक आप यूज़ कर सकते हो ना फोक, वंस फोल्ड आप नहीं यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सन एनर्जी, और ओम लिखा है इस पे, दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग। डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि 28 से एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, 28 से सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज होने लगेंगी। बट ओम इसलिए भी आया है क्योंकि शिवरात्रि है, तो ट्राइडेंट और ओम दोनों ही मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और मुझे ऐसा लगता है दैट शिव एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है फ्रॉम 28th। सो हम उसका इम्पैक्ट भी देखने वाले हैं, लाइक समवेयर दैट सन एनर्जी, द राइजिंग एनर्जी इज गोइंग टू राइज। और जब एनर्जी राइज होता है तो बैलेंस बहुत जरूरी होता है। yes, the energy is going to rise very very high. There is a tree that has flames, और वो एक सर्कल के अंदर है अभी, लेकिन वो सर्कल जैसे ही हटेगा इट इज़ गोइंग टू राइज बिग टाइम, लाइक चेंज एवरीथिंग। तो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। सो लेट्स, आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, क्योंकि दोनों वीडियोस देखिए और आपको दिखेगा क्या चेंजेस हुए हैं एनर्जीज में और कैसे एनर्जीज चेंज करती हैं विद एवरी मिनट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।